अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो थी कि रमज़ान में अफ्तारी कैसे। अब ये हुआ कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए, रिमार्क्स आए कि आपने जो लिखा है कि रमज़ान में अफ्तारी ध्यान से, तो क्या मतलब हम क्या खाएं, क्या कुछ भी ना खाएं, तो कैसे अफ्तारी करें। तो आज इस पे मुझे लगा कि मैं आपके साथ जो है ना एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप अफ्तारी ना करें, लेकिन ये है कि अफ्तारी ध्यान से, ये एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है। अच्छा, रमज़ान में हम क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं। 2023 की स्टडी के मुताबिक अब जो है ना फास्टिंग जो है ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, हमारी बॉडी के ऑटोफेगिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने मेडिकल डिसऑर्डर्स है उसमें हम कर क्या रहे हैं? हम मेडिसिन खाते ही चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, और उन मेडिसिन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम एक रोज़े से अपने आप को इन बीमारियों से और इन दवाइयों से बचा सकते हैं, तो क्यों ना बचाएं। पर उसके भी कुछ असूल हैं, और वो ये असूल हैं कि पूरा दिन तो हमने रोज़ा रखा, पर जब हमने अफ्तार किया तो वही सारी चीज़ें जो कि हमने पूरा दिन नहीं खाई थी या परहेज़ किया था, वो खा ली, तो फिर हमारे रोज़े का फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि रमज़ान का बाबरकत महीना जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, और हो सकता है मेरी जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो आ भी चुका हो। तो आप लोगों ने पूरा दिन जो रोज़ा रखना है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, तो अफ्तारी को भी ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना है, आई मीन ध्यान से खाना है। और वो ऐसे हो सकता है कि आप जब अफ्तार का टाइम हो उस टाइम आप, ये सब के लिए है वीडियो, सिर्फ मेडिकल डिसऑर्डर्स, शुगर या ब्लड प्रेशर के लिए नहीं, ये सब के लिए। रमज़ान के महीने में बहुत सारे केसेस एसिडिटी के हमें रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हो जाते हैं, किसी को डायरिया शुरू हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी को मैदे में जलन होती है। ये सब क्यों हो रहा होता है? क्योंकि पूरा दिन हमारा मैदा खाली होता है, और जब हम एकदम उस पर बोझ डालते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। हम एकदम तली हुई चीज़ें जो है ना खाते हैं, या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वो मैदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से हम इस प्रॉब्लम से दोशनार होते हैं। तभी मैंने कहा था कि ज़रा ध्यान से। अब ये है कि आप लोग जो है ना, जब अफ्तार का टाइम आए, खजूर के साथ कोई भी ड्रिंक ले लें जो कि बहुत ही अच्छी हो। बेहतर है कि ये जो स्कॉश स्वीटनर टाइप होती हैं जिनसे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में ही अपना वज़न कम करने के बारे में सोचते हैं। उनका यही होता है कि अब हम वज़न कम करेंगे। तो जब वज़न कम करने का सोच लिया है, तो फिर चीज़ों पे भी तो थोड़ा-सा एहतियात रखनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं है ना कि वो चीज़ें भी खानी है और वज़न भी कम करना है। मैं फिर अपनी बात पे आती हूँ। आपने खजूर लिया, अफ्तार किया, साथ में आपने कोई ड्रिंक ले ली, बेहतर है स्कंजबी ले लें जिसमें चीनी नमक का कम इस्तेमाल हो, या फ्रेश जूस ले लें, उसमें चीनी वग़ैरह ना हो। रूह अफ़ज़ा लेनी है तो कम चीनी का इस्तेमाल करें, यानी जो भी आपने ड्रिंक लेनी है कोशिश करें उसमें नमक, चीनी ये सब कम हो, और बेहतर है कि वो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर भी ना हो। उसके बाद जो है ना आपने पानी-शानी पी लिया है, रोज़ा अफ्तार कर लिया है। अ, बहुत हमारा तो माशाल्लाह एहतमाम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें समोसे भी होते हैं, पकोड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपका मोटिव क्या है? वेट लॉस। आपका मोटिव क्या है? एसिडिटी ना हो। आपका मोटिव क्या है कि आपकी तबीयत ठीक रहे। तो आपने इन सारी चीज़ों से इज्तनाब करना है। आप समोसा खा सकते हैं, आप शामी कबाब ले सकते हैं। बेटर है एयर फ्रायर में कर लें, या कम जो है ना घी में या सरसों के तेल में उसको फ्राई करें। एक लें, ये नहीं कि 4-4 5-5 लेना शुरू कर दें। अगर दही बल्ले या फ्रूट चाट लेना है तो फ्रूट चाट में चाट मसाला कम रखें, लेमन डालें, चीनी, नमक और जो स्क्वैश और जो स्वीटनर होते हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। दही बल्ले में भी मिर्च मसाले का ख़्याल रखा जाए, लेकिन जो चीज़ लेनी है वो एक लेनी है। ये भी नहीं कि दही बल्ले भी खाने हैं तो फ्रूट चाट भी खाने हैं, तो समोसे भी लेने हैं तो पकोड़े भी लेने हैं, नहीं ऐसा ना करें। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है?
तो फिर एक समोसा या एक कबाब ले लिया, उसके बाद आप अपनी नमाज़ अदा करें। नमाज के बाद जो है ना हल्की-फुल्की चहलकदमी कर लें, या अगर आपका खाने का इरादा है तो आधी रोटी के साथ जो है ना आप अपना सालन ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इफ्तार नहीं करते, जो डाइटिंग पे होते हैं, वो फिर जो है ना डायरेक्ट खाने की तरफ ही जाते हैं। तरावी पढ़ें, उसके बाद फिर अपनी वॉक करें और फिर जो है ना अपनी सहरी कर लें। सहरी में इसी तरीके से होता है कि काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं या ऑमलेट ले लेते हैं, जो सालन बना होता है वो ले लेते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करते हैं, या चिया सीड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है ना उनको पूरा दिन रोज़ा रखना है। और गर्मियों के रोज़े में जो है ना बेहतर होता है कि लस्सी का इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें गर्मी ना हो। बीच में आप चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आपने जब अफ्तारी और सहरी का जो टाइम है, उसमें आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है? जो ख़ास तौर पे वेट लॉस कर रहे हैं और अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहते हैं। तो मैं कोई चीज़ मना नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग सब कुछ खाएँ, चावल खा सकते हैं, सब कुछ खाएँ, पर टाइम को डिवाइड करके थोड़ा और प्रॉपर जो है ना तरीके से, ये नहीं कि सब कुछ लें, डेज़ डिवाइड कर लें। आज समोसा ले लिया है तो कल जो है ना पकोड़े ले लें, लेकिन 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पकोड़ों की बात कर रही हूँ, समोसा तो एक ही काफ़ी है, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है, इस तरह आप इस चीज़ को मैनेज करें और गुस्सा मत हो, मैंने ये नहीं कहा था कि कुछ ना लें। सब लोगों की ये थी कि जी वेट लॉस की बात करते हैं और रमज़ान में कैसे होता है, इस वजह से मैंने ये कहा था। होता हमेशा उल्टा ही है। रमज़ान में जो हम सोच रहे होते हैं कि वज़न कम होगा, पर हम नहीं कंट्रोल कर पाते, क्योंकि बच्चों ने ये सारी चीज़ें खानी होती हैं और हम अपना वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। पर ये आपके ऊपर है कि आपने अपने नफ्स पे कैसे कंट्रोल करना है। आपने अपने ऊपर जो है ना किस तरह कंट्रोल करके इन चीज़ों से जो है ना इज्तनाब करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसी पे जो है ना अमल करते रहे तो आप वेट लॉस भी कर जाएँगे और ईद पे आप बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस के साथ, स्मार्ट लुक के साथ जो है ना अपनी ईद मनाएँगे। थैंक यू वेरी मच।